हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 8 है। एंड जो चैप्टर का नेम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एंड इसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स। और इससे पहले जितने भी आपके चैप्टर हैं इन ये सभी हमने सारा डिस्कशन कर चुका है। इसका वीडियो ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हो एंड आपका जो एम है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स अचीव करना, तो इसके थ्रू आपको इजीली मिल जाएगा। एंड ऐसे ही अपकमिंग वीडियो में हम क्या करेंगे, साइंस, हिंदी, पंजाबी एंड अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे का सारा पोल स्टार डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। तो चलिए बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हो एंड आपका जो मैथ पंजाबी मीडियम में भी है तो एक बार मुझे बता देना, मैं वो भी डिस्कशन करवा दूंगा। ठीक है, अगर आगे से रिस्पॉन्स आएगा तभी मुझे कराने से फ़ायदा मिलेगा, फिर वैसे तो फिर मैं पंजाबी में नहीं कराऊंगा। अगर अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा बच्चे बोलेंगे कि पंजाबी में भी कराओ तो मैं पंजाबी में करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई कोफिशिएंट ऑफ वाई इन 7y। है ना, अब आपको कोफिशिएंट पता होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो मैंने कोई नंबर लिख लिया 7 के बगल में मान लो मैंने x लिख लिया, तो जो भी अल्फ़ाबेट होता है ना इसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और जो अल्फ़ाबेट के सामने जो भी नंबर होता है इसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो इसमें बोला है कोफिशिएंट का है, तो वेरिएबल किसके साथ में है, वेरिएबल है 7y के साथ में। y वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल के साथ वाला क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, 7 है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। ओके, ए आ जाएगा। एंड इसमें क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द बाइनोमियल। इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें से बाइनोमियल कौन सा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मोनोमियल में 1 टर्म होता है, बाइनोमियल में कितने टर्म होता है, 2 टर्म होता है। तो देखते हैं कौन सा बाइनोमियल है। इसमें कितना टर्म है, एक टर्म 5x हो गया, दूसरा टर्म 2 हो गया। हाँ, इसमें 2 टर्म है, यही क्या है, बाइनोमियल है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। इसमें 3 टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल नहीं होगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसमें बस 1 टर्म है, इसमें बस 1 टर्म है, तो ये सब तो मोनोमियल हो जाएंगे। तो बाइनोमियल कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, आउट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विच आर लाइक टर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, लाइक मतलब क्या होगा, अगर देखो इसका 7 के साथ x है तो 7 के साथ ही x होना चाहिए, तो बोलेंगे इसको लाइक टर्म। अगर सेम नहीं होगा तो इसको अनलाइक बोल देंगे। अब देखो इसके साथ 3x है, इसके साथ भी 3x है, तो ये क्या होगा, ये हो गया लाइक टर्म, है ना। एंड इसको देखो, ये तो नहीं होगा, इसके साथ 3 तो है नहीं, सॉरी इसके साथ 3 है, ये भी नहीं होगा, 3 नहीं है, इसके साथ x भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, आपको ग्राफ दिया है ये x, तो हमें डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड इसमें से कौन सा बोला सही होगा, x प्लस 3। देखो इसमें x कितना है, 2x है ना, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, और ये लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया है 3, तो 2x प्लस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या बोला है, इफ साइड ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर 2AB एंड 3BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, लेंथ आपका फर्स्ट होगा, ब्रेथ आपका सेकंड होगा, देन इट्स एरिया इज, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। ए बी 2 बार है तो बी का स्क्वायर, और सी 1 बार है तो सी आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फाइंड y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यूब मल्टीप्लाई वाई 4। अब सबको प्लस कर लो, 4 3 7 7 2 4 3 7 7 2 9 9 1 10, y की पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ xy प्लस 4z एंड प्लस 3x विथ 0। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर मान लो क्या बोला है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। और हमेशा ना जब भी हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो हमेशा कंबल के अंदर बैठ के नहीं देखते, मुझे पता है ठंड भी आ गई है एंड आलस नहीं करना है, कॉपी पेन निकाल लेना है एंड क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व भी करते जाना है, क्योंकि जो आपके एमसीक्यू जाएंगे ना
यही 30 मार्क्स के आएंगे एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स का होगा, क्योंकि अगर मान लो थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है ना, अगर उसमें आप कुछ भी लिख के आते हो, इनफैक्ट आप एक फार्मूला भी लिख के आते हो, फिर भी आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में अगर गलत तो गलत, सही तो सही। तो मेरे ख्याल से ठंड का मौसम है, आलस आएगा, फिर भी हमें काम करना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2x-3 एंड 2x+5 आइडेंटिफाई दैट शुड बी यूज्ड। इसमें से कौन सा यूज होगा? हमेशा देखो ए क्या है, x, ये मतलब जो इसको मान लो ए, इसको मान लो b, ठीक है, ये भी ए है, ये भी b है। हाँ देखो ए तो सेम है ना, तो ये आइडेंटिटी कौन सा यूज होता है, मेरी बात सुनो, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब ये मत देखना a प्लस बी, ए माइनस बी है, अरे ऐसे नहीं होगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो नहीं रहा। इसमें देखो x प्लस ए, एक्स प्लस बी, हाँ x प्लस ए, मेरी बात सुनो, x प्लस ए, एक्स प्लस बी कैसे ये आइडेंटिटी होगा? x की वैल्यू क्या है, 2x है, x यहाँ अगर यही वाली वैल्यू यहाँ पे जो होगा वो भी यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। अब देखो a भी अलग है, b भी अलग है, यानी कि a भी क्यों होगा, क्योंकि a 3 है और b क्या है 5 है, तो यही वाली होगी। अब ये क्यों नहीं होगा, देखो इसमें ए बी, तो ये तो पता ही नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं ये क्यों नहीं होगा, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये तो ठीक है, ये बी है तो ये भी बी, यानी बी की वैल्यू तो अलग अलग है ना। इसमें बी की वैल्यू 3 है, इसमें बी की वैल्यू 5 है, मतलब अलग अलग है ना, तो ये कैसे हो जाएगा? इसमें बोला है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू अगर 3 होगा तो बी की वैल्यू मान लो 2 होगा, इसमें भी ए की वैल्यू 3 होगा तो बी की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। पर देखो ए तो सेम है, पर बी कहाँ सेम है, तो इसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, इसीलिए इस कौन से होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, क्योंकि x प्लस ए, एक्स प्लस बी। ठीक है, x है, प्लस में देखो a है ना, ये a इसको मान लो, इसको b मान लो, ये दोनों x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, यूज में आ जाएगा। ट्रू फॉल्स देखते हैं इसके बाद। पोलिनोमियल्स दैट कंटेन 2 नंबर 2 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, अगर मान लो 2 टर्म क्या होगा, अगर मैं कह रहा हूँ 3x+5, ये कौन सा टर्म है, एक टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया। अगर 2 टर्म कंटेन होता है ना, 2 टर्म होता है, इसको बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, इसको मोनोमियल नहीं कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द टर्म्स विच आर नॉट लाइक आर नॉन एज अनलाइक टर्म। हाँ, अगर वो टर्म अगर जो लाइक नहीं होता, सेम नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल इज आ बाइनोमियल। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। एन इक्वालिटी विच इज ट्रू, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 5x + 7xy आर द टर्म्स एक्सप्रेशन -5x + 7x। अरे ये कैसे हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, 5x है और 7xy है, बीच में प्लस साइन है, तो इसको अलग, इसका टर्म अलग लिखेंगे तो 5x होगा, इसका टर्म अलग लिखेंगे तो 7xy होगा। तो इसमें माइनस का 5 क्यों लगा, यहाँ पे तो माइनस का 5 कहीं है ही नहीं, तो माइनस का 5 तो आएगा नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोमियल इज, क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। अगर किसी भी 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो मोनोमियल आता है। ठीक है, 3 मोनोमियल करेंगे फिर मोनोमियल आएगा। कंप्लीट द आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा, इसके प्रोडक्ट में a b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एंड बस हमारे कुछ चैप्टर रह गए हैं, चैप्टर नंबर 9 रह गए हैं, बस थोड़े से रह गए। एंड इसी के बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।